नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार पुनः स्वागत है यूट्यूब चैनल वेदर अपडेट इंडिया पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में बिहार के समूचे हिस्सों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों, आप लोगों से मेरा सिर्फ यही अनुरोध है, कृपया करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। देखिए, 21 अगस्त के दिन बिहार के भागों पर मानसून काफ़ी ज़्यादा सक्रिय है। कई जिलों में मध्यम से तेज वर्षा होने की आशंका है। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा के भागों पर 50 मिलीमीटर तक तेज बारिश हो सकती है और मूसलाधार भारी बारिश होने की आशंका दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा, कटिहार, भागलपुर, बांका, पूर्णिया के भागों पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से पर्याप्त मानसूनी हवाओं के बीच मूसलाधार भारी बारिश की गतिविधि देखी जाएंगी। गोपालगंज, सिवान, सारण, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी के भागों पर भी झमाझम बारिश की गतिविधियां होने की उम्मीद है। 22 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 22 अगस्त के दिन कितना बदल सकता है बिहार का मौसम। देखिए, 22 अगस्त के दिन बिहार के कई जिलों में बहुत ही ज़्यादा अत्यंत भीषण वर्षा देखने को मिलेगी, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर सिस्टम बन रहा है और मानसून की ट्रफ लाइन भी बिहार की तरफ से होकर गुजर रही है, जिसके चलते जो नेपाल से सटे हुए भाग हैं, इन क्षेत्रों पर मूसलाधार भारी बारिश होने की उम्मीद है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, श्योपुर, अररिया, किशनगंज और जो मध्य भाग हैं, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा के भागों पर भी घने बादलों की आवाजाही के बीच 200 मिलीमीटर तक भारी बारिश की गतिविधि रिकॉर्ड की जा सकती है। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, कटिहार, भागलपुर, बांका, पूर्णिया के भागों पर भी भीषण वर्षा होने की आशंका 22 अगस्त के दिन देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों दक्षिण पश्चिम मानसून और लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ है। 23 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 23 अगस्त के दिन आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देख सकते हैं कि बारिश की इंटेंसिटी पहले के अनुसार से कम हो चुकी है, लेकिन जो लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बन रहा है, उसके इम्पैक्ट के कारण लगातार पर्याप्त मानसूनी हवाएं बिहार की तरफ पहुंच रही हैं और लगभग 50 मिलीमीटर तक तेज वर्षा कटिहार, भागलपुर, बांका, पूर्णिया, गया, नवादा, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, रोहतास, औरंगाबाद, इन सभी जिलों में 23 अगस्त के दिन 50 मिलीमीटर तक तेज वर्षा हो सकती है। नेपाल से सटे हुए भागों पर दोस्तों बारिश की तीव्रता में कमी आने की आशंका है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, श्योपुर, अररिया, किशनगंज के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। भारी बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। भारी बारिश की इंटेंसिटी गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर के भागों पर देखने को मिल सकती है, क्योंकि दोस्तों जहां पर सिस्टम रहता है वहां पर अधिक बारिश होती है। 24 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, 24 अगस्त के दिन भी बिहार के मौसम में कोई खास परिवर्तन नज़र नहीं आ रहा है। एक लंबे समय के बाद अगस्त के अंत तक अनुमान के मुताबिक भारी से बहुत भारी वर्षा बिहार के भागों पर रिकॉर्ड की जा रही है। हालांकि जुलाई का महीना थोड़ा सा सूखा रहा, कहीं पर सामान्य से कम वर्षा हुई और अधिकांश भागों पर तो सामान्य से कम वर्षा हुई थी, लेकिन अगस्त का महीना ऐसा नहीं है। अगस्त के महीने में अनुमान से ज़्यादा भारी बारिश का दौर देखने को मिल सकता है, जैसे कि रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, कटिहार, भागलपुर, बांका, पूर्णिया, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, श्योपुर, अररिया, किशनगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सभी भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। लगभग 100 मिलीमीटर तक भारी वर्षा 24 अगस्त के दिन देखने को मिल सकती है। दोस्तों, 25 अगस्त के मौसम के बारे में बात करते हैं। 25 अगस्त के दिन बहुत ही बड़ा मौसम में परिवर्तन नज़र आ रहा है। अभी तक तो बिहार के क्षेत्रों पर भारी वर्षा हो रही थी, लेकिन 25 अगस्त के दिन कई भाग ऐसे रहने वाले हैं जहां पर बारिश की इंटेंसिटी बहुत ही कम रिकॉर्ड की जा सकती है। दोस्तों, यानी जो क्षेत्र यहाँ से लगे हुए हैं, लगभग नेपाल से सटे हुए भागों पर सामान्य से कम वर्षा हो सकती है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, श्योपुर के भागों पर हल्की वर्षा होने की आशंका है। इसी प्रकार का मौसम गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, इन भागों पर भी 25 अगस्त के दिन हल्की वर्षा होने की आशंका है। तेज बारिश की संभावनाएं जो हैं वो रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, कटिहार, भागलपुर, बांका, पूर्णिया, इन सभी जिलों में 50 मिलीमीटर तक तेज बारिश की गतिविधियां रिकॉर्ड की जा सकती हैं 25 अगस्त के दिन।
अभी तक दोस्तों मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 25 अगस्त के दिन बिहार के हिस्सों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका है। सबसे अधिक टेम्परेचर जो है वो दोस्तों बिहार के जो लगभग दरभंगा, समस्तीपुर और कुछ नेपाल से सटे हुए भाग हैं, यहाँ पर थोड़ा सा टेम्परेचर सामान्य से ऊपर पहुँच सकता है। लगभग 29 डिग्री सेल्सियस के बीच टेम्परेचर पहुँचने की आशंका है। पूर्वी बिहार और पश्चिमी बिहार के भागों पर भारी वर्षा होने के कारण टेम्परेचर सामान्य रहेंगे। लगभग 27 डिग्री सेल्सियस के बीच टेम्परेचर पहुँच सकता है। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करूं तो 25 अगस्त के दिन दोस्तों बिहार के हिस्सों पर रात का न्यूनतम तापमान भी लगभग सामान्य रहने की आशंका देखी जा सकती है। 26 अगस्त के मौसम की तरफ बात करने वाले हैं। 26 अगस्त के दिन देखिए एक लंबे समय के बाद बारिश की संभावनाएं और बारिश में कमी देखने को मिलेगी। इसके पीछे का कारण यह है कि जो लो प्रेशर सिस्टम बिहार के ऊपर बने हुए थे वो दोस्तों उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की तरफ पहुंच चुके हैं, तो अब उसका प्रभाव बिहार की तरफ बहुत ही कम रहने वाला है। बिहार के भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है। तेज बारिश की संभावनाएं 26 अगस्त के दिन कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही है। कटिहार, भागलपुर, बांका, पूर्णिया के भागों पर भी हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। कई जिलों में मौसम भी साफ रहेगा। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, इन क्षेत्रों पर तो 26 अगस्त के दिन मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। हालांकि गया, नवादा, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा के भागों पर कुछ हल्के बारिश वाले बादलों के बीच हल्की बौछारें जरूर दिखाई पड़ सकती हैं दोस्तों 26 अगस्त के दिन। और आगामी दिनों में भी ट्रफ लाइन ऊपर पहुंचेगी और एक नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनेगा, जिसके चलते भारी वर्षा बिहार के भागों पर देखने को मिलेगी। अभी तक दोस्तों मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 26 अगस्त के दिन बिहार के हिस्सों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका है। सबसे अधिक टेम्परेचर जो है वो दोस्तों नेपाल से सटे हुए भागों पर रिकॉर्ड किया जाएगा। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सबसे कम टेम्परेचर गया, नवादा, कैमूर, कटिहार, भागलपुर, बांका के भागों पर भारी बारिश होने के कारण तो नहीं, लेकिन हल्की बारिश होने के कारण टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जा सकता है। साथ ही साथ दोस्तों रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करें तो 26 अगस्त के दिन बिहार के हिस्सों पर रात का जो न्यूनतम तापमान है वो भी 27 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच सकता है। दोस्तों आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।